राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन ज्यादा विपक्ष का बेहतर नेता? भैया आज लोकसभा में देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल जी को आप कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ही हैज अराइव्ड एज ए लीडर। स्टिल राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन ज्यादा विपक्ष का बेहतर नेता जो मोदी जी से? भैया आज लोकसभा में देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल जी को आप कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कुमार विश्वास जी से मैं बात कर रहा था, ही सेड ही इज अ ग्रेट गाय, आई हैव मेट हिम, ही इज अ ग्रेट गाय, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्हें फोर्स किया गया पॉलिटिक्स में, दैट वाज व्हाई ही इज नॉट एबल टू, वो जो कहते हैं ना, ब्लास्ट कर देना, फोड़ देना। देखिए हमारी क्या विषाद है कि हम राहुल गांधी पर टिप्पणी करें। आपने काम लेकिन बहुत काम किया है। साथ काम उनके साथ तो बहुत नहीं किया है, लेकिन मतलब उनको जानते हैं भाई, घंटों बिताए उनके साथ। मतलब राहुल गांधी देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ही हैज अराइव्ड एज ए लीडर। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, तो उस सबसे बड़ी हार में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। राहुल जी के नेतृत्व की ये सबसे बड़ी जीत है कांग्रेस की, उनको 99 सीट मिला है। दैट टेल्स यू द डिफरेंस, दैट टेल्स यू द डिस्टेंस ही हैज टू कवर। बट दे आर सेलिब्रेटिंग फॉर दैट कि इस नो, बार आप मैंने जो बात कहनी थी कह दी। आप सेलिब्रेट करें, रोए, रिफ्लेक्ट करें, वो आपका निर्णय है। ठीक। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंदिरा जी की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत में कांग्रेस को 99 सीट मिला है। दैट शोज द डिस्टेंस राहुल गांधी हैज टू कवर एज ए लीडर टू इमर्ज एज द पॉपुलर चॉइस ऑफ द कंट्री। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन आपको लगता है? ये तो भाई बीजेपी वाले ही बताएंगे। तो आप एनालिस्ट नहीं, एनालिस्ट तो मैं हूं नहीं, ये तो वही लोग बताएंगे कौन। ठीक है, नरेंद्र मोदी क्या इस चुनाव के बाद कमजोर हुए हैं, डिक्लाइन शुरू हुआ अभी? नहीं, आपको लगता है कि he will come back नहीं स्ट्रॉन्गर? मोदी जी इससे पहले भी मैंने, आप इंटरव्यू आप उठाकर देख लीजिए, सारे आंकड़े डेटा बता रहे हैं, एनालिटिक्स बता रहा है कि मोदी जी की जो फॉलोइंग थी, जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट थी, वो पिछले 4-5 सालों से कम हो रही है। और हर इंटरव्यू में ये हम लोग बता रहे हैं। मैंने एक आंकड़ा दिया था कि 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शंस में, जहां मोदी जी खुद के लिए नहीं अपने पार्टी के साथियों के लिए वोट मांग रहे हैं, वहां पर बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस था 3 परसेंटेज पॉइंट। 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बीजेपी का अंडर परफॉर्मेंस घट के हो गया करीब 9.5% परसेंटेज पॉइंट। तो मोदी जी को पहले लोगों ने वोट दिया, मोदी जी ने जिसको कहा उसको वोट दिया, लेकिन पहला कहाँ क्रैक आया, जहाँ मोदी जी के कहने पर उस तरह से अंधभक्त होकर लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगा। मोदी जी ने खुद के लिए भी जो वोट मांगा है, परसेंटेज भले न गिरा हो, सीटें तो कम हो ही गई। लास्ट क्वेश्चन एक, जहां आपने बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन किया था हाउ टू डिफीट नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी। हाउ टू डिफीट, हाँ, आपने कई सारे पॉइंटर्स में समझाया था, इन पॉइंट्स पे काम करना होगा तो हार होगी। आपकी नज़र में, क्योंकि आप कह रहे हो डिक्लाइन मोदी जी का हो रहा है, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो रही है, आने वाले टाइम में कौन सा लीडर आपकी नज़र में आपको लगता है कि यार ये रिप्लेस कर सकता है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को? देखिए, स्टिल ही इज लार्जर देन लाइफ व्हेन यू कंपेयर टू अदर। मैं आपको बताऊं, आज के परिप्रेक्ष्य में भाजपा को कोई भी एक दल अगर कोई चुनौती दे सकता है अकेले या किसी फॉर्मेशन में, तो कांग्रेस ही है। क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। तो अगर कोई भाजपा को चुनौती देगा, हराएगा, चुनौती तो सब दे ही रहे, मगर अगर हराने की बात है तो किसी न किसी को कांग्रेस से ही हराना पड़ेगा। इट कैन बी राहुल गांधी और समवन एल्स। नहीं, इट कैन बी राहुल गांधी, इट कैन बी एनीबडी एल्स। ठीक है, जाते थे सर। आपके जूतों पर लोगों की बड़ी नजर रही है। अभी तो चप्पल पहना आपने, बहुत लोग हमसे कहे कि एक ही कंपनी जूता काहे पहनते, और फिर ये भी कहे कि जरा पूछ लेना कि 5000 किलोमीटर चलने में कितना जूता घिसा। तो जूते तो मैंने मेरे सारे ब्रांड ट्राई कर लिए। हाँ। क्योंकि लोग आकर गिफ्ट देते हैं। हाँ। तो लोगों को पता है कि जूतों की चलने में बहुत ज़रूरत है, तो जो आके देता है वो जूता ही देता है। हाँ। नाइकी भी मैंने यूज़ किया है और कुछ दूसरे ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं। ज़्यादातर मैं एसिक्स के जूते यूज़ कर रहा हूँ। और जूते घिसने की जहाँ तक बात है, चूँकि हम लोग गांव के घटिया रोड पर चलते हैं, तो जूतों की एवरेज लाइफ, मतलब एसिक्स के सबसे अच्छे जूतों की लाइफ भी यहाँ 4 महीना मैक्सिमम है।
तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि जब हम लोग 4 महीने 5 महीने चलते हैं तो जूता खराब हो जाता है। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 7 या 8 जूते फट गए होंगे। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, Thank लवली you. टॉकिंग टू यू। Same रात के here. 12 बज गए, लेकिन मैंने इस 2 घंटे की चर्चा का बड़ा लुत्फ उठाया। उम्मीद करता हूँ दर्शक भी उतना ही आनंद लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।